बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह का शुक्र है कि मैं तालिबान की कैद में थी। ये अल्फाज हैं एक बरतानवी खातून सहाफ़ी के जो कुछ अरसा तालिबान की कैद में रही थी। अगर किसी और कौम की कैद में होती तो मेरा हाल गवांतानामो और अबू गरीब जेल के कैदियों जैसा होता। मुझे इस्लाम की दुश्मनी अफगानिस्तान ले गई, मगर इस्लाम मेरी आखिरी तमन्ना बन गया। विन रेडली वो बरतानवी सहाफ़ी खातून हैं जो 28 सितंबर 2000 को खुफिया तौर पर अफगानिस्तान में दाखिल होते हुए तालिबान की कैद में चली गई थीं और 10 दिन तक तालिबान की कैद में रहीं। इसी कैद ने इन्हें कुफ्र की जिंदगी से आज़ादी दिलवाई। कैद से आज़ाद होने के बाद उन्होंने इस्लाम का मुताला किया और ईसाईयत को तर्क करके इस्लाम कबूल कर लिया। आजकल वो इस्लाम और उम्मत मुस्लिमा के मसाइल की इंतहाई सरगर्म तर्जमान हैं। वो कहती हैं कि मैं चाहती हूँ जिधर भी जाऊँ इस्लाम की रोशनी फैला दूं और इस्लाम के लिए लोगों ने जो तासुब की आग फैला दी है उसे बुझा दूं। विन रेडली लंदन के अखबार संडे टाइम्स में एक सहाफ़ी की हैसियत से काम करती थीं। जब अमरीकी और बरतानवी फौज की तरफ से अफगानिस्तान पर हमला होने वाला था तो रिपोर्टिंग के लिए उन्होंने अपने अखबार को अफगानिस्तान जाने की पेशकश की। पाकिस्तान पहुंचने के बाद उन्होंने अफगानिस्तान का वीजा हासिल करने की कोशिश की, मगर कामयाबी ना मिली। लेकिन उन्होंने अफगानिस्तान जाने का पुख्ता इरादा कर लिया था, इसलिए एक अफगानी की मदद से जेली शनाख्ती कार्ड बनवा कर वो अफगानिस्तान में दाखिल हो गईं। इनका गाइड जब इनको अपने गांव लेकर गया तो वहां के लोगों ने बड़ी मोहब्बत से विन रेडली का इस्तकबाल किया। गांव वालों को जब ये पता चला कि रेडली एक मगरबी औरत है तो वो डर गए, क्योंकि वहाँ बिला इजाजत गैर मुल्कियों से राब्ता रखना जुर्म था। लेकिन अपनी रिवायती मेजबानी ने इनको रेडली के साथ अच्छा बर्ताव करने पर मजबूर कर दिया। इनकी मेजबानी से फारिग होकर रेडली अपने गाइड के साथ वहाँ से आगे रवाना हो गईं। कुछ दूर वो दोनों पैदल चले। इसके बाद गाइड ने विन रेडली को खच्चर पर सफर करने को कहा। रेडली ने सोचा पहाड़ी रास्ते पर चलने से बेहतर है कि वो खच्चर पर बैठ जाएं। इनके खच्चर पर बैठते ही वो बुदका और इसने दौड़ लगा दी और कुछ दूर जाकर वो रुक गया। विन रेडली ने देखा कि वहाँ मकामी लिबास में मलबूस एक मुसल्ला शख्स खड़ा है। वो एक खूबसूरत नौजवान था जिसके चेहरे पर दाढ़ी थी। वो विन रेडली के गले में झूलते कैमरे को देखकर समझ गया कि वो एक सहाफी हैं। उस शख्स जिसका मुझे कुछ देर बाद इल्म हुआ कि वो तालिबान फौजी है ने कैमरा इनसे लिया और खच्चर से उतरने को कहा। इसी इसना में वहाँ पर और भी मुसल्ला तालिबान आ गए। विन रेडली कहती हैं कि मैंने सोचा इस वक्त मैं दुनिया के सबसे जालिम और शैतान तालिबान की कैद में हूँ। अब पता नहीं वो मेरा क्या हशर करेंगे। मुसल्ला लोग इनके गिर्द जमा हो गए, लेकिन ना किसी ने इन्हें हाथ लगाया और ना किसी ने इनसे कोई बात की। फिर इनको अपने पीछे आने का कहकर वो आगे बढ़े। एक मकाम पर रुक कर खड़े हो गए। वहाँ पर बहुत से पत्थर पड़े हुए थे। विन रेडली ने सोचा शायद इनको संसार किया जाएगा। इतने में शोर उठा। एक आदमी एक खातून के साथ उधर ही आ रहा था। इस औरत ने आते ही विन रेडली के जिस्म को टटोलना शुरू किया। पता चला कि ये लोग यहाँ रुककर इसी औरत का इंतजार कर रहे थे कि वो आकर इसकी तलाशी ले सके। विन रेडली कहती हैं कि इस वक्त मैंने सोचा कि मैं दुनिया के मुहज्जब तरीन मुल्क की शहरी हूँ, लेकिन वहाँ किसी औरत की जामा तलाशी के लिए इस बात का ख्याल नहीं रखा जाता। यानी अमूमन मर्द सिक्योरिटी एहलकार ही खवातीन की जामा तलाशी लेते हैं, और ये दुनिया के सबसे जहल और जालिम फौजी इस बात का ख्याल कर रहे हैं कि एक औरत की जामे तलाशी मर्द ना ले बल्कि एक औरत ही ले। तलाशी के दौरान विन रेडली ने अपने कपड़े ऊपर उठा दिए तो वहाँ मौजूद तमाम लोग अपना चेहरा दूसरी तरफ करके खड़े हो गए। गिरफ्तारी के बाद विन रेडली ने इस गिरोह के एक फर्द से सैटेलाइट फोन का मुतालबा किया ताकि वो अपने घर और दफ्तर वालों को अपनी गिरफ्तारी की इतला दे सके। इनके इनकार पर रेडली ने भूख हड़ताल कर दी। विन रेडली का ख्याल था कि वो दुनिया की सबसे जालिम फौज को इनकी भूख हड़ताल की क्या परवाह होगी, लेकिन वो लोग इसकी भूख हड़ताल से परेशान हो गए और तरह तरह से इनकी भूख हड़ताल खत्म कराने की कोशिश करने लगे। फिर एक बुजुर्ग आए। वो विन रेडली को अंग्रेजी में समझाने लगे और इनके खाने से मुसलसल इनकार पर वो रोने लगे। भूख हड़ताल के दौरान एक दिन इनकी तबीयत खराब हो गई तो इनके लिए फौरन डॉक्टर को बुलाया गया। जिस फौज के बारे में विन रेडली ने सुन रखा था कि ये दुनिया की सबसे जालिम और शैतानी फौज है, इनके इस रवैये से वो हैरान थी। एक दिन इनका तर्जमान इनके पास आया जो अंग्रेजी जानता था। उसने इनसे कहा कि एक बहुत बड़ी शख्सियत इनसे मिलने आ रही है। तर्जमान ने इनसे ये भी कहा कि इनसे कोई बदतमीजी ना करना। इनके जाने के थोड़ी देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। ये भी एक अजीब बात थी कि वो एक कैदी थी, लेकिन दरवाजा खोलने का इख्तियार
और चाबी इन्हीं के पास थी। वेन रैडली ने आगे बढ़कर दरवाजा खोला। सामने खड़ी शख्सियत को देखकर वो थोड़ी खौफजदा हो गई। वो एक तवील उल कामत शख्स था। इसकी लंबी दाढ़ी थी और उसने लंबा जुगा पहन रखा था। इसके चेहरे से जैसे एक नूर निकल रहा था। वो शख्स इजाजत लेकर अंदर दाखिल हुआ और वेन रैडली का हाल अहवाल पूछने के बाद उसने इससे इस्लाम के बारे में पूछा। रैडली ने सोचा अगर इसके सवाल का जवाब ना दूंगी तो रिहाई मुश्किल हो जाएगी, लिहाजा इसने दरमियानी बयान दिया कि इस्लाम बहुत अच्छा मजहब है, इस्लाम अमन और सलामती का मजहब है। इस पर इस शख्स ने कहा कि तुम इस्लाम क्यों कबूल नहीं कर लेती। वेन रैडली ने सोचा कि अभी इस्लाम कबूल किया तो समझेंगे कि दबाव में इस्लाम कबूल किया है, इसलिए उसने चालाकी से कहा अगर मुझे रिहा कर दो तो मैं वादा करती हूँ कि इस्लाम और कुरान का मुताला करूंगी। जाते वक्त इस शख्स ने कहा तुम इंशाअल्लाह जल्द घर चली जाओगी। अगली सुबह कुछ फौजी आए और उसे लेकर चले। वेन रैडली ने सोचा शायद इसे रिहा किया जा रहा है, मगर वो इसे खवातीन के कैद खाने में ले गए। जब वो वहाँ दाखिल हुई तो उसने देखा कि वहाँ कुछ यूरोपी खवातीन दायरा बनाए बाआवाज़ बुलंद बाइबल का मुताला कर रही हैं। इन्हें इनकी इबादत से कोई नहीं रोक रहा था, क्योंकि इस्लामी ममलकत में गैर मुस्लिमों को अपनी इबादत करने की मुकम्मल आज़ादी है। अलबत्ता वो अपने दीन की तबलीग नहीं कर सकते। वेन रैडली ने सिगरेट पीना चाहा तो उन खवातीन ने बताया कि नो स्मोकिंग एरिया है, यहाँ मर्द और औरत कोई सिगरेट नहीं पीते। एक दिन वेन रैडली ने एक अफसर के सामने थूक दिया। अफसरों को बुरा भला कहना तो इसका मामूल था। वेन रैडली को लगा कि थूकने की वजह से इसे सजाए मौत जरूर दी जाएगी। एक शख्स ने कहा कि तुमने हमारे लीडर के साथ बदतमीजी की है, जिसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी, और तुम्हारी सजा ये है कि आज सभी कैदी अपने अपने घर फोन करेंगे, मगर तुम्हें फोन करने की इजाजत नहीं मिलेगी। दुनिया में मशहूर जालिम हुकूमत ने ये सजा उसे दी थी। वेन रैडली अपनी कैद के दौरान हुए एक दिलचस्प वाक़े को इस तरह सुनाती हैं कि हमारी जेल में मर्द कम ही आते थे, बस कैद खाना के दरवाजे पर मर्द पहरेदार रहते थे। एक बार मैंने अपना जेरे जामा धोकर सुखाने के लिए कैद खाना के एक हिस्से में फैला दिया। कुछ देर बाद एक अफसर मेरे पास आया और जेरे जामा वहाँ से हटाने को कहा। मैंने हटाने से साफ इनकार कर दिया। उस पर उन्होंने एक कपड़ा उसके ऊपर डलवा दिया, लेकिन मुझे इन्हें परेशान करने में मजा आता था। मैंने वो कपड़ा ऊपर से हटा दिया और कहा तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, अगर इनके ऊपर कपड़ा डाल दोगे तो ये खुश्क कैसे होगा। कुछ देर बाद मैंने देखा एक शख्स मेरे पास आया। तारुफ कराया गया कि ये अफगान नैब वजीर खारजा हैं। उन्होंने भी मुझसे मेरे जेरे जामा वहाँ से हटाने का मुतालबा किया और कहा कि यहाँ हमारे पहरादार होते हैं, इसकी वजह से इन्हें फासिद ख्यालात आ सकते हैं। इस वक्त मैं सोचती रही कि या खुदा ये कैसे लोग हैं। चंद घंटों बाद अमेरिका और बरतानिया भरपूर ताकत के साथ इनके मुल्क पर हमला करने वाले हैं, और ये सिर्फ इस खौफ से मुझसे मेरे कपड़े हटाने के लिए गुफ्तगू करने आ रहे हैं कि कहीं इनके पहरेदारों के दिल में फासिद ख्याल न आ जाएं। अमेरिकी हमले के दूसरे रोज तालिबान फौजी वेन रैडली के पास आए और कहा कि हम तुम्हें हिफाजत के साथ पाकिस्तान पहुंचा देते हैं। वेन रैडली हैरान थी कि ये कैसे लोग हैं, मौत इनके सरों पर खड़ी है और ये इसे हिफाजत से यहाँ से बाहर निकालने की फिक्र में है। इसके बाद वो बाहिफाजत उसे सरहद तक लाए और पाकिस्तानी हुकाम के हवाले कर दिया। वेन रैडली कहती हैं कि मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि मैं तालिबान की कैद में थी। अगर किसी और कौम की कैद में होती तो मेरा हाल गवांताना मोबे और अबू गरीब जेल के कैदियों जैसा होता। डॉक्टर आफिया सदीकी का हाल देखकर वो अल्लाह का शुक्र अदा करती हैं कि वो अमेरिका के कैद में नहीं थीं। डॉक्टर आफिया सदीकी की रिहाई के लिए वेन रैडली ने इनकी बहन फौजिया सदीकी के साथ कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया। वेन रैडली ने कैद के दौरान तालिबान से वादा किया था कि रिहा होने के बाद कुरान करीम का मुताला करूंगी, इसलिए आजादी नसीब होने के बाद उन्होंने कुरान करीम का मुताला शुरू किया। साथ ही इस्लाम में इंसानी हकूक और औरत के मकाम को भी जानना शुरू किया। तवील मुताला के बाद इन्हें मालूम हुआ कि इस्लाम वो वह दीन है जिसने औरतों को सबसे ज्यादा हकूक दिए हैं। वेन रैडली जून 2002 में कलमा शहादत पढ़कर इस्लाम के दायरे में शामिल हो गईं। वो कहती हैं कि मुझे इस्लाम दुश्मनी के लिए अफगानिस्तान भेजा गया था। मुझे क्या पता था कि इस्लाम मेरे लिए आखिरी तमन्ना बन जाएगा और मेरी जिंदगी इस्लाम के लिए वक्फ हो जाएगी। अल्लाह ताला मेरा हामी और नासिर हो और मुझे राह हक पर कायम रखे। आमीन।